हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कंसल्टेंसी के बारे में। कंसल्टेंसी के बारे में सारा ज्ञान मैं आपको प्रदान करने वाला हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, नंबर 1 पर बताऊंगा कि कंसल्टेंसी कैसे काम करती है, कैसे आपको जॉब दिलवा देती है, कैसे एक दिन में ही आपको जॉब दिलवा देती है, कंसल्टेंसी जॉब दिलवाने के कितने रुपए लेती है, कितने चार्ज करती है। क्योंकि जब आपके लिए कोई काम करता है तो वो बिना लालच के, बिना विदाउट ऑफ कॉस्ट नहीं करता, कोई भी काम नहीं करता। तो वो कितने पैसे लेगा आपको जॉब दिलवाने के लिए, कंसल्टेंसी कितने रुपए लेती है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, चाहे कितना भी आपको मुनाफे का सौदा मिल रहा हो, उसकी कोई ना कोई खामियां, कोई ना कोई लॉस, कोई ना कोई नेगेटिव पॉइंट मिलता ही मिलता है। तो ऐसे ही कंसल्टेंसी का क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या आपके साथ फ्रॉड कर सकती है, कैसे कर सकती है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आगे बताऊंगा कि आप उस फ्रॉड से कैसे बच सकते हो। उस फ्रॉड से बचा भी जा सकता है अपना थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, कंसल्टेंसी बीच का रोल अदा करती है। एक तरफ एक साइड होता है कैंडिडेट, दूसरी साइड होती है कंपनी। कंपनी पहले से ही कंसल्टेंसी वालों को बोल के रखती है कि हमको इस डिपार्टमेंट के लिए कोई वर्कर चाहिए, अगर कोई आपके पास वर्कर आए तो बता देना, हमसे संपर्क करवा देना, हम उसको जॉब दे देंगे। एक तरफ से तो कंपनी ने कंसल्टेंसी को बोल दिया जॉब के लिए कि हमें मैन पावर चाहिए। दूसरी तरफ अब कैंडिडेट जाएगा, मान लीजिए कि मुझे ही जॉब की ज़रूरत है, तो मैं कंसल्टेंसी में गया और मैं उनको बोलूँगा कि सर मेरी क्वालिफिकेशन ये है और मैंने इतनी पढ़ाई की हुई है, मुझे इस पोस्ट के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए जॉब चाहिए। तो जैसे ही आपकी जो डिपार्टमेंट है वो मैच करता है कंपनी से, उधर उस कंपनी को वर्कर की ज़रूरत है, उसी वर्कर की जो वैकेंसी के लिए आपने अप्लाई किया है। तो कंसल्टेंसी क्या काम करती है, कॉल करती है सीधी कंपनी को। कंपनी से बोलती है कि हमारे पास रिज्यूम आया है, आपने हमको बोला हुआ था कि कोई वर्कर आए, कोई रिज्यूम आए तो बता देना। तो कंसल्टेंसी आपका इंटरव्यू फिक्स कर लेती है कंपनी के साथ कि इस दिन आपके पास इंटरव्यू के लिए कोई मैन पावर आएगी, आप उसका इंटरव्यू लेके बता देना कि वो सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। कंपनी से बात करने के बाद सीधा आपसे बात करेगी कि आपके लिए उस कंपनी में जॉब है, अगर आप जाना चाहते हो तो आप इंटरव्यू के लिए पहुंच जाइए। ऐसा नहीं है कि आपको अगले दिन ही इंटरव्यू के लिए भेज देगी। हाँ, कभी कभी होता है कि अगले दिन ही भेज दे, लेकिन उसके लिए कभी कभी डेट फिक्स होती है कि आपको 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या 2 दिन, 3 दिन, जितने दिन बाद भी कंपनी को लगेगा कि हमको इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए तो आपको वो बुला लेगी। कंपनी में आपका इंटरव्यू होएगा। उस इंटरव्यू में अगर आप पास हो जाते हो, वो इंटरव्यू आप क्रैक कर लेते हो, तो आपकी जॉब पक्की, आपको जॉब मिल जाएगी। तो दोस्तों, कंसल्टेंसी ऐसे काम करती है। एक तरफ से कैंडिडेट होता है, दूसरी तरफ से कंपनी से कैंडिडेट को मिलवाती है, इंटरव्यू करवाती है। अगर वो इंटरव्यू क्रैक कर देता है तो कैंडिडेट को वहां पर जॉब मिल जाती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दोस्तों, अब बात आती है चार्जेस की कि कंसल्टेंसी आपसे कितने रुपए लेगी आपको जॉब दिलवाने के लिए। दोस्तों, ये कोई फिक्स नहीं होता। आपकी जो सैलरी आएगी उसका हाफ, मतलब 50% भी ले लेगी, 40% भी ले लेगी, 60-70% तक भी ले सकती है। लेकिन आप उनसे बात कीजिए कि मैं आपको सैलरी आने के बाद पैसे दूंगा, आपका जो चार्जेस है वो सैलरी आने के बाद दूंगा। कंसल्टेंसी मानती है, ठीक है, नहीं तो आप कोई दूसरी कंसल्टेंसी पर जा सकते हो। हालांकि ऐसे भी होता है कि वो हाफ जो पेमेंट होता है, मान लीजिए कि 5,000 रुपये आपको चार्ज किया और वो कहेगी कि 50% आप पहले ही कर दीजिए, 2,500 रुपये पहले कर दीजिए, 2,500 रुपये आपकी जॉब लगने के बाद या सैलरी आने के बाद कर दीजिए। तो आप उनकी बात ये वाली मान सकते हो, ये भी एक जायज़ बात है। दोस्तों, अब बात आती है फ्रॉड की कि कंसल्टेंसी फ्रॉड कैसे करती है। देखिए दोस्तों, आपको जॉब मिल जाएगी, ये तो पक्का 100% श्योर है, लेकिन कितने टाइम तक आपको जॉब मिलेगी ये कोई नहीं कह सकता। पता क्या होता है, कंसल्टेंसी एचआर से, कंपनी के एचआर से बात किए होती है कि हम आपके पास एक मैन पावर भेजेंगे, उससे 2 महीने काम करवा लेना, 2 महीने काम करने के बाद किसी भी तरीके से आप उसे निकाल देना। एचआर या फिर आपका डिपार्टमेंट का हेड आपसे 2 महीने के बाद ऐसा बिहेव करेगा कि आपको कंपनी से छोड़ने का खुद ही मन करेगा। या तो आप कंपनी खुद ही छोड़ दोगे या फिर आपको कंपनी से निकाला जाएगा कि आप ठीक से काम नहीं कर रहे, आप यहाँ से चले जाइए। तो कंसल्टेंसी का काम हो गया, आपको जॉब दिलवा दी, आपका काम हो गया, आपको जॉब मिल गई, कंसल्टेंसी को उस बीच में पैसे मिल गए। कभी कभी होती है, हर कंसल्टेंसी में नहीं होती है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। हर कंसल्टेंसी ऐसी नहीं होती, बहुत सारी अच्छी भी होती हैं और बहुत सारी फ्रॉड भी करती है। हालांकि मेरे पास भी एक बार कॉल आई थी कि आपको एयरपोर्ट पर जॉब मिल चुकी है, आपको 1,500 रुपये ड्रेस के जमा करने पड़ेंगे, प्लस 5,000 रुपये एक सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। वो आपको जॉब मिलने से पहले ही जमा करनी पड़ेगी। ये मेरे पास कॉल आई थी, लेकिन मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, मैं वहाँ तक गया ही नहीं। तो ऐसे भी आपके साथ फ्रॉड हो सकते हैं कंसल्टेंसी के थ्रू। आप उनसे बात कीजिए, हो सकता है तो आप उनसे एग्रीमेंट करवा लीजिए 1 साल का, 6 महीने का, तभी आप जॉब पे जाइए। क्योंकि आप उतने पैसे वहाँ पर दे दोगे जितने पैसे आप कंपनी से कमा भी नहीं पाओगे। तो इस बात का खास ध्यान रखना कि कंसल्टेंसी से सारी बातें पहले ही कर लेना,
कि मुझे इतने टाइम के लिए जॉब चाहिए, मैं इतने टाइम से पहले जॉब नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, एक बात और है, कंसल्टेंसी से पहले ही कंपनी से, या तो कंसल्टेंसी से कंपनी से पहले ही बात कर लेना कि मुझे कंपनी रोल पे आप हायर कर रहे हो या कि फिर कॉन्ट्रैक्ट रोल पे। अगर कॉन्ट्रैक्ट रोल पे हायर कर रहे हैं तो मत जाना, मेरी बात मानो तो मत जाना। कंपनी रोल पे अगर जा रहे हो, बुला रहे हैं वो आपको, तो कंपनी रोल पे ही जाइएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इन फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है। सीधी सी बात है, या तो आप कंसल्टेंसी के पास जाओ ही मत। कोई आपका रिलेटिव जॉब कर रहा हो या फिर आपको मतलब किसी से जानकारी हो जो जॉब कर रहा हो कहीं भी, कोई बड़े स्तर पे है, कोई बड़ी नौकरी पे है, या फिर आप कंपनी में खुद ही जाके अप्लाई कर सकते हो, खुद ही जाके बात कर सकते हो। हालांकि गूगल पर भी बहुत सारी कंपनी जो लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, एचआर के कॉन्टैक्ट नंबर या फिर मेल आईडी होती है, व्हाट्सएप नंबर होते हैं। आप उन पे मैसेजेस कर सकते हो कि सर मेरी क्वालिफिकेशन ये है, मुझे जॉब चाहिए, अगर आपके कंपनी में वैकेंसी हो, इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी हो तो आप मुझे हायर कर सकते हो। तो अगर उस कंपनी में वैकेंसी होगी तो वो आपको रिज्यूम देने के लिए बोलेगी, आप वहाँ पे रिज्यूम दे के डायरेक्ट कंपनी में जॉब पा सकते हो। कंपनी में क्या, किसी भी सेक्टर में जॉब पा सकते हो, हॉस्पिटल, स्कूल और कंपनी, जिस भी चीज़ में आप जा सकते हो तो उसमें आप डायरेक्ट जाकर भी जॉब पा सकते हो। सबसे बड़ा तो फ्रॉड से बचने का अच्छा रास्ता यही है। दूसरा रास्ता है कि आप कंसल्टेंसी से एग्रीमेंट करवा लीजिए, उनसे कुछ ना कुछ किसी ना किसी कागज़ पे लिखवा लीजिए, किसी ना किसी पेपर पे लिखवा लीजिए अपनी सारी बातें, अपनी सारी शर्तें, जो आपको लग सकता है कि इस के थ्रू ये मुझसे फ्रॉड कर सकते हैं, आप उनसे ये बातें पहले ही क्लियर कर सकते हो। केवल ये 2 रास्ते हैं आपको फ्रॉड से बचने के लिए। दोस्तों आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में ही जवाब दे दूंगा, आंसर कर दूंगा, या फिर कोई नई वीडियो भी लेकर आ जाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में फिर किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।